स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। आज हम समझने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन। राइट, आज हम इसका एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में रेशियो रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थे उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, वो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया है। टुडे विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.1। So let's start with this. Question: following pair of numbers, find the reduced form of ratio of first number to second number. Now हमें यहाँ find करना है ratio। तो whenever तो याद रखना है हमें 2 वर्ड आएगा, ratio of के बाद 2, before 2 whatever number is there, जो भी लिखा है that is our numerator। 2 के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर। इन रेशियो में 2 वर्ड आएगा। 2 के पहले जो लिखा है वो न्यूमरेटर, आफ्टर 2 जो लिखा है वो डिनोमिनेटर। ओके, तो वेरी सिंपल इट इज। तो हमें यहां पर दिया है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का रेशियो फॉर्म करना है। So 72 is first number, 60 is second number। तो first number to second number, numerator upon denominator। So numerator upon denominator, very simple it is। right, अब इसे हमें सिर्फ कैंसिल करना है। इसे कैंसिलेशन कैसे होगा? तो हम सिंपली जा सकते हैं both number can be reduced with the help of smaller digit like 2, 3, 4, 5 like that। अगर ऐसा नहीं करना है और अगर हम क्लियर है कि ये दोनों नंबर कोई एक टेबल में आता है तो आप वो टेबल से सॉल्व कर लो। राइट, तो वी न्यू वेरी वेल कि दिस नंबर इज रिड्यूस्ड विद टेबल 12। 12 के टेबल में दोनों आता है, 12 5 जा 12 6 जा। राइट, तो हमारा आंसर है 6/5। इसे हम रेशियो में लिखेंगे विद कॉलन 6:5 सम ओवर। वेरी सिंपल इट इज। सी सेकेंड सम 38 एंड 57। सो 38/57 इसे हमें रिड्यूस करना है। नाउ सी लास्ट 8 है, यानी कि 38 इवन नंबर हुआ, लास्ट में 7 है यूनिट्स प्लेस पे, तो ये ऑड यानी कि 57 ऑड नंबर है। तो ये दोनों नंबर को एक सेम डिजिट से कैंसिल नहीं हो सकते, जैसे कि 38 2 से कैंसिल हो सकता है लेकिन 57 नहीं, 57 3 से कैंसिल होगा लेकिन 38 नहीं। वाई? बिकॉज एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऑलवेज इन सच केस फाइंड आउट द टेबल, कौन से टेबल में ये आ सकता है। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, ये 19 के टेबल में आएगा, बट सपोज हमें नहीं क्लियर है कि ये कैसे आएगा। राइट, तो बहुत सिंपल मेथड में दे रहा हूं, आप 38 का फैक्टराइजेशन कर दिए। 2 19 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 एंड 19 इज अ प्राइम नंबर, सो 19 1 जा 19। इट मींस कि 19 के टेबल में 38 आएगा, लेकिन हमें रिकन्फर्म करना है तो हम 57 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में 7 है यानी 57 ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो हमें उसे फैक्टराइज करना है विद 3। सो 3 1 जा 3 3 9 जा 27, सो 19 1 जा 19। अब देखिए दोनों के फैक्टर में 19 सेम है, 19 फैक्टर कॉमन है दोनों में, बट 2 and 3 इज नॉट। इट मींस कि हम ये 19 छोड़ देंगे क्योंकि वो दोनों यानी कि 19 के टेबल में। सो 19 2 जा 19 3 जा। ओके, सो द आंसर इज 2/3 विच इज इक्वल टू 2:3। बहुत ही सिंपल सम है, बहुत सिंपल वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेबल। नाउ 52/78, 52/78 ये दोनों भी इवन नंबर है। देखिए लास्ट में 2 तो 52 इज इवन,
लास्ट में यूनिट प्लेस 8 है, यानी 8 इवन नंबर है, तो 78 इज ऑल्सो इवन नंबर, बोथ आर इवन नंबर। इट मीन्स व्हाट, हम ये दोनों नंबर को 2 2 या 3 3 या 4 4 ऐसे कोई कॉमन डिजिट से कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंडली अगर नहीं करना है तो फाइंड आउट ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, राइट। और थर्डली मैंने सिंपल मेथड दिया, आप दोनों का फैक्टराइज कर दीजिए और उसमें जो भी फैक्टर्स कॉमन आएंगे वो टेबल में होगा वो। तो अगर हम यहाँ पर हम सॉल्व करते विथ सेम डिजिट, तो मैं यहाँ 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए वापस ये इवन आ गया 26 और 39 ऑड हो गया, यानी कि अब ये 3 से ऐसा नहीं जा सकता, तो अब ये कॉमन डिजिट से कैंसिल नहीं होगा, तो कोई टेबल लेना है। तो फाइंड आउट 26 किसके टेबल में आता है, राइट 26 होगा 13 के टेबल में। सो 13 2 जा 26, तो फाइंड आउट 13 के टेबल में 39 आता है, यस 13 के टेबल में कब आएगा 39, 3 जा। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, 13 2 जा 13 3 जा। So this is our final answer. So 2/3 and it is equal to 2:3. Very simple sum it is. सिर्फ हमें इसमें कैंसिलेशन करना था और जो भी हमारा फाइनल आंसर है उसे हमें ऐसे रेशियो में शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल सम, सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड। मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, रेशियो वर्ड आएगा तो 2 होगा ही होगा। सो बिफोर 2 जो है वो न्यूमरेटर, आफ्टर 2 इज डिनोमिनेटर। तो यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी है, तो फर्स्ट क्वांटिटी इज न्यूमरेटर, सेकेंड क्वांटिटी इज डिनोमिनेटर। ओके, तो 700 ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वांटिटी, सो न्यूमरेटर हुआ 308 इज सेकेंड क्वांटिटी, इट इज डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, सॉल्व यही मेथड से करना है, यही मेथड क्वेश्चन 1 के ही मेथड से। लेकिन यहाँ कैसा था, हमने जो नंबर दिया है दैट नंबर वी हैव टेकन इन रेशियो डायरेक्टली, राइट। whatever number is given that number we have written directly in a ratio form, that we cannot do here. why we can't do, because यहाँ पर देखिए यूनिट्स भी दिए हैं रुपीस, तो हमें यहाँ क्या करना है, खास ध्यान देना है, whatever quantities are given, whatever quantities are given, वो क्वांटिटीज के यूनिट्स खास देखने हैं। इफ यूनिट्स आर सेम तो ही हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं आपको और एक डिफरेंस समझा देता हूँ क्वेश्चन 1-2 का। क्वेश्चन 1-2 का जो डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पेयर ऑफ नंबर्स वर्ड दिया है, हमें दिया है पेयर ऑफ नंबर्स, लेकिन जब हमें यहाँ क्वांटिटी दी हो, यानी कि यूनिट्स दिया है, यूनिट्स, तो यूनिट्स के लिए आपको ऑलवेज क्वांटिटी वर्ड आएगा, यूनिट्स के लिए आपको ऑलवेज क्वांटिटी वर्ड आएगा, राइट। यहां पर नंबर्स है बिकॉज यहां पर कोई यूनिट नहीं है, लेकिन यहां यूनिट के साथ है तो इट इज कंसिडर्ड एज क्वांटिटी, राइट। और जब क्वांटिटी वर्ड आएगा तो मेक श्योर हम जैसे यहाँ नंबर्स हमने डायरेक्ट लिखा है रेशियो में, हियर वी कैन नॉट राइट। हाँ, हम डायरेक्ट नंबर्स यहाँ क्वांटिटी में कब लिख सकते हैं, जब उनके यूनिट्स सेम हो। ओके, तो यहां पर देखिए यूनिट्स दोनों सेम है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली 700/308। अब हमें क्या करना है, इसे सिंपली सॉल्व करते जाना है, राइट। यहां पर ध्यान रखना है 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा, ये 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब देखिए दोनों ऑड आ गए, लास्ट में 7 है तो ये ऑड है, यानी 77 इज ऑड। लास्ट में 5 है
तो ये ऑड है, तो 175 ऑड नंबर। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम 2 से नहीं 5 से नहीं, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों कैंसिल हो। देखो ये 7 से जा सकता है, 7 11 जा, तो ये भी 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, तो यस 25 7 जा, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 7 11 जा 25 7 जा, सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 25/11, 25:11। ओके, ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। बट सेकेंड सम है, ये बहुत अलग है। देखो हमने यहाँ पर 700,308 डायरेक्ट रेशियो में लिख दिया बिकॉज इट्स यूनिट्स आर सेम, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमें दिया है 14 रुपीज एंड 12 रुपीज 40 पैसे। Now see, here it is a unit with mixed form. ये रुपीज में दिया है 14 एंड 12 रुपीज, लेकिन साथ में 40 पैसे भी दिया है, तो यानी कि एक रुपीज और पैसे में बिगर यूनिट है रुपीज और पैसे स्मॉलर यूनिट है। इन शॉर्ट, जैसे यहाँ पर दोनों यूनिट सेम था, वैसा यहाँ दोनों यूनिट सेम नहीं है। क्यों? यहाँ पैसे भी ऐड हुए, राइट? तो जब ऐसा होगा जहां पर सेम यूनिट नहीं होगा, तो हमें सबको सेम यूनिट बनाना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर मैं कुछ फॉर्मेट देता हूं, जो फॉर्मेट को आपको याद रखना है फॉर दिस काइंड ऑफ सम। व्हेन द यूनिट्स आर नॉट सेम, तभी आपको यूनिट को सेम करना है। एंड फॉर दैट यहाँ कुछ क्वांटिटीज में लिख रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है, राइट? तो मैं यहाँ क्वांटिटीज लिख रहा हूं। यहाँ पर बिगर क्वांटिटी होगा और यहाँ स्मॉलर क्वांटिटी होगा। ओके, तो देखिए 1 रुपीज यानी 100 पैसे होता है, राइट? देन हम किलोमीटर लेते हैं, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। 1 मीटर it means 100 centimeter. 1 centimeter it means 10 millimeter. Okay? Then year का concept होता है, यानी 12 month, 1 week यानी 7 days, then 1 liter यानी 1000 milliliter, right? Then टाइम कंसेप्ट भी आता है आपको, 1 hour यानी 60 seconds, 1 minute, सॉरी यहाँ सेकेंड्स मैंने गलती से लिख दिया, यह मिनट होगा। 1 hour यानी 60 मिनट, 1 मिनट यानी 6। Clear? So in that way, मास रिलेटेड कंसेप्ट भी आता है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम, ऐसा भी एक यूनिट आएगा। So in this way, these are the concept that we are going to use here. कब करना है ये यूज? जब हमें सेम यूनिट नहीं होगा तब। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक कॉमा है, कॉमा से आप क्वांटिटीज को अलग करेंगे। कॉमा से 14 रुपीज, 12 रुपीज 40 पैसे, तो 14 रुपीज फर्स्ट क्वांटिटी है, 12 रुपीज 40 पैसे सेकेंड क्वांटिटी है। तो अब हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू? तो याद रखिए,
जब यूनिट सेम नहीं होगा तो देखिए स्मॉलर यूनिट कौन सा है, रुपीज है और पैसे है। तो रुपीज और पैसे में स्मॉलर यूनिट कौन है, तो पैसे। इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू पैसे, राइट, ये ध्यान रखना है। तो हम स्मॉलर यूनिट को ऑलवेज बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, राइट, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मेरे से मिस्टेक हो गया, राइट, स्मॉलर यूनिट को हमें एज इट इज रखना है और बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बिगर यूनिट कौन है, रुपीज है, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू पैसे। सो व्हाट वी विल डू, यहां पर 14 रुपीज है, तो रुपीज और पैसे का रिलेशन क्या है, 100 पैसे है। सो हम 14 इंटू 100 करेंगे, राइट। स्मॉलर बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में पी लिखता हूं। अब यहां पर देखिए थोड़ा अलग है, 12 रुपीज 40 पैसे लिखा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम इसमें कन्वर्ट किसे करेंगे, 12 रुपीज को करेंगे। सो 12 इंटू 100 होगा, सो ये 1200 पैसे हो गया, लेकिन 40 तो ऑलरेडी पैसे है। तो व्हेनेवर विथ बिगर यूनिट, जब स्मॉलर यूनिट भी दिया होगा तो हमें सिर्फ उसे प्लस करना है, हमें सिर्फ उसे प्लस करना है। सो 12 इंटू 100 1200 प्लस 40 यानी 1240, और अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पहली क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी इज 1400, सेकेंड क्वांटिटी इज 1240। तो मैं यहां लिखता हूं 1400। अब हमें इसका कैंसिलेशन करना है, तो देखिए पहले मैं 0 0 कैंसिल कर दूं, यानी हमारा फॉर्म रिड्यूस हो गया। 140 एंड 124 2 से कैंसिल करते जाइए, 72 जा 62 2 जा, आगे और सॉल्व होगा, 35 2 जा तो 31 2 जा 62। 31 इज अ प्राइम नंबर, 35 5 से कैंसिल हो सकता है, नॉट 31। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ फॉर्म हो गया 35 अपॉन 31, यानी 35 इज टू 31, राइट। ये हमारा सेकेंड सम हुआ। थर्ड, हियर हमें सम दिया है 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर, राइट। अब देखिए ये लीटर है और ये मिलीलीटर है, यानी ये बिगर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। तो जैसा हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, कन्वर्ट द बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, यानी हम लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे। क्या रिलेशन है लीटर का मिलीलीटर से, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, तो हमें 1000 से लीटर को मल्टीप्लाई करना है। सो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 यानी 5000। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी मिलीलीटर है और इसमें कोई एक्स्ट्रा हमें हायर यूनिट दिया नहीं है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। सो हमारा दो क्वांटिटी हो गया 5000 ml एंड 2500 ml, हमारे पास दो क्वांटिटी अवेलेबल है। अब इसे हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है, तो 5000 इज अवर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी न्यूमरेटर, राइट। सेकेंड 2500, अब इसे हमें सॉल्व करना है, 0 0 0 0 25 1 जा 25 2 जा। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया, इट इज 2/1, 2:1, राइट। बहुत ही सिंपल सा सम है। सम नंबर 4, नाउ क्वेश्चन सम नंबर 4, 3 year 4 month 5 year 8 month। अब देखिए
यहां पर भी मिक्स है, ईयर एंड मंथ टुगेदर। तो हमें फाइंड करना है बिगर यूनिट कौन है और स्मॉलर कौन है। मंथ है, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वी हैव कन्वर्टेड बिगर यूनिट रुपीज इनटू स्मॉलर यूनिट पैसे। तो यहाँ हमें ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो क्या रिलेशन है ईयर एंड मंथ का, 1 ईयर यानी 12 मंथ। तो हमें ईयर का जो डिजिट है उसे मंथ से मल्टीप्लाई, 3 ईयर एंड 4 मंथ यानी 3 इंटू 12, और जो ऑलरेडी मंथ में है वो हमें सिर्फ ऐड करना है। सो 12 3 जा 36 प्लस 4 40 मंथ होगा, राइट। वैसे 5 ईयर 8 मंथ, सो 5 इंटू 12 प्लस ऑलरेडी 8 करना है, 12 5 जा 60 प्लस 8 68 मंथ। तो हमारी दो क्वांटिटी हो गई 40 मंथ एंड 68 मंथ। ओके, तो हमें अब क्या करना है, फर्स्ट क्वांटिटी विथ सेकेंड क्वांटिटी का रेशियो। सो 40 डिवाइड बाई 68, दोनों इवन नंबर्स है यानी बोथ कैन बी कैंसल्ड विथ 2। सो ये 20 जा और ये 2 3 जा 2 4 जा, अगेन 2 17 जा। अब देखिए अगेन 2 से जाएगा 2 5 जा, बट 17 इज व्हाट अवर प्राइम नंबर। तो अब हमें इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। सो 10 अपॉन 17 यानी 10 इज टू 17। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे आगे और दो सम है जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से करना है। ध्यान रखना है, इफ स्मॉलर एंड बिगर बोथ यूनिट्स आर टुगेदर, सो कन्वर्ट द बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, राइट। सो आज हमने क्वेश्चन 2 1 एंड 2 एक्सरसाइज 4.1 ये हमने कंप्लीट किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, वेरी सिंपल चैप्टर, बट क्वाइट स्कोरिंग। इसके काफी कॉन्सेप्ट है जो खास ध्यान रखना है, खास अच्छी तरह से समझना है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस वो आपको मिलते रहे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।